Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is Henset-Widman nomenclature, जिसको सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम भी बोलते हैं। ये टॉपिक जो है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सब्जेक्ट जो है उससे लिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल में कि किस तरीके से उस नोमेनक्लेचर को लिखेंगे, नोमेनक्लेचर किया जा सकता है कंपाउंड का। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है एक्सप्लेन करने के लिए हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर, तो आप किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर, जिसको सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन, देन आता है टेबल फॉर रिप्रेजेंटेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल बनेंगे जो कि एक होगा हेट्रोएटम के लिए, फिर रिंग साइज़ के लिए, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जिसमें एक हेट्रोएटम होता है। फिर ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जिसमें एक से ज़्यादा हेट्रोएटम होता है, वो सेम और आइडेंटिकल होगा या फिर वो डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है पार्शियल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फिर आएगा कंक्लूजन एंड फिर रेफरेंस। सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है नोमेनक्लेचर। पूरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जब तक नोमेनक्लेचर का आइडिया नहीं होगा तो हम आगे कोई भी चैप्टर्स को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो IUPAC रूल जो है वो 4 नोमेनक्लेचर को अलाउ करता है। इट मीन्स 4 तरीके के हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर, जिसको सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड होता है कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल सिस्टम। थर्ड होता है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ होता है फ्यूज्ड और फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो हेट्रोसाइक्लिक इट मीन्स क्या बोल रहा है कि साइक्लिक है। तो साइक्लिक मतलब वहाँ पे कोई भी साइकिल रिंग होगी। एंड हेट्रो मीन्स क्या होता है ना, डिफरेंट। कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ करके जो अदर एटम होते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोएटम। जैसे कि एग्जांपल में अगर यहाँ पे मैं ये रिंग बना रही हूँ, अब इस रिंग में यहाँ पे चारों साइड चारों कॉर्नर में क्या होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे। अब एक कार्बन को अगर मैं रिप्लेस करके यहाँ पे सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन इसको अगर प्लेस कर दूंगी तो ये जो है ये साइक्लिक रिंग से ये कहलाएगी हेट्रोसाइक्लिक रिंग या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये कहलाता है। तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, तो इसमें जो नोमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके से होता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 4 मेथड से होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड होता है हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर। इसी को सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर से किस तरीके से इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर। इसमें क्या बोलता है कि इस नोमेनक्लेचर में क्या होता है, सिर्फ किस किस तरीके से आएगा जो हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कि सिर्फ एक ही हेट्रोएटम, अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, कोई भी साइक्लिक रिंग है, उसमें सिर्फ एक ही हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा, तब उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड फिर आता है कि अगर एक से ज़्यादा हेट्रोएटम वहाँ पर प्रेजेंट है तब उसका नाम कैसे लिखेंगे। उसमें भी 2 कंडीशन आएगी। पहला कि अगर वहाँ पर दोनों आइडेंटिकल है, लाइक जैसे यहाँ ये सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, 2 सल्फर दिया है, ये आइडेंटिकल एटम है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन लेती हूँ, यहाँ पे सल्फर, तो एक ही रिंग में 2 डिफरेंट एटम है, तब उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है पार्शियल अनसैचुरेशन। पार्शियल अनसैचुरेशन इट मीन्स डबल बॉन्ड। जैसे इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, तो जैसे इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस तरीके के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को कैसे करेंगे ये चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो एक साइक्लिक कंपाउंड जो कि जिसमें एक कार्बन जो एक या फिर एक से ज़्यादा कार्बन जो हेट्रोएटम से रिप्लेस होता है उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए थोड़ा थ्योरी के साथ बताऊंगी कि किस फॉर्मेट में, अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि हेंस-विडमैन नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने, तो आप उसको ईजिली से लिख लेंगे, इसलिए थ्योरी के साथ बताऊंगी। और कुछ टेबल्स रहेंगे, वो टेबल को याद करना होगा। जैसे ही टेबल याद होगा वैसे ही सारे नेम्स जो है वो बन जाएंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट ये टॉपिक है, इसमें भी 3 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला है कि एक ही हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा। फिर
सेकंड है कि अगर एक ही है, दो एक से ज़्यादा हेटेरोएटम है तो अगर वो आइडेंटिकल है तब कैसे लिखेंगे, डिफरेंट है तब कैसे लिखेंगे, और उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उसकी नॉमेनक्लेचर को कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेंड्स विटमैन नॉमेनक्लेचर से। तो इसका सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है हेटेरोएटम। हेटेरोएटम को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद नेम इसमें ऐड करते हैं नेम ऑफ रिंग एज पर दी साइज, एज पर रिंग की साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसके सफिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी नॉमेनक्लेचर लिखना होगा तो हेटेरोएटम के प्रीफिक्स को लिखे, प्रीफिक्स में लिखेंगे हेटेरोएटम के नेम को, और सफिक्स में लिखेंगे रिंग की साइज़ को। ठीक है, रिंग की साइज़ को लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन ना इस टेबल के अकॉर्डिंग होगी जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ ये होता क्या है, सबसे फर्स्ट तो हेंस विटमैन नॉमेनक्लेचर बेस्ड होता है 3 चीज़ों पे। सबसे फर्स्ट होता है कि हेटेरोएटम कौन से टाइप का है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। सेकेंड होता है कि रिंग की साइज़ क्या होती है जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। फिर थर्ड होता है नेचर ऑफ रिंग। अब नेचर ऑफ रिंग क्या होता है कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इट मीन्स क्या होगा, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड इट मीन्स क्या होता है, उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जब भी हेंस विटमैन नॉमेनक्लेचर के बेस में हमको नेमिंग करनी है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि उस कंपाउंड में हेटेरोएटम कौन सा है, उस रिंग की साइज़ क्या है, और उसका नेचर क्या है कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये सिस्टम जो होता है नॉमेनक्लेचर का, ये सिर्फ मोनोसाइक्लिक रिंग पे अप्लाई होता है। मोनोसाइक्लिक रिंग क्या होती है, जो सिर्फ साइक्लिक रिंग जो होती है एक सिंगल होती है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक रिंग बना करके इसमें एक रिंग को और ऐड कर दी तो ये क्या कहलाती है, बाईसाइक्लिक रिंग कहलाती है। तो इन सब में जो हेंस विटमैन नॉमेनक्लेचर जो है वो फॉलो नहीं होता है, ये सिर्फ किस में लगता है, मोनोसाइक्लिक रिंग में फॉलो होता है। तो जब भी ऐसे अगर नॉमेनक्लेचर करने आएगा तो इस टाइप के रिंग में इस वाले मेथड को यूज़ करके उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करना है। सिर्फ जो मोनोसाइक्लिक होते हैं उन्हीं में ही क्या होता है, हेंस विटमैन नॉमेनक्लेचर जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे दिया हेटेरोएटम प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स क्या लगेगा, यहाँ पे हेटेरोएटम क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर ये इस तरीके से अगर तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, कंपाउंड दिया है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो हेटेरोएटम से। तो हेटेरोएटम में अगर ऑक्सीजन है तो प्रीफिक्स लगेगा ऑक्सा, नाइट्रोजन होगा तो प्रीफिक्स लगता है एजा, सल्फर होगा तो थायो, फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फेन, सेलेनियम से सेलेना, टेल्यूरियम से ट्यूलरा, आर्सेनिक से अर्सा। ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका नेमिंग अगर मेरे को करना है तो ऑक्सीजन है तो सबसे फर्स्ट क्या लिखूंगी, ऑक्सा लिखूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम ऑफ रिंग एज पर दी साइज, साइज के अकॉर्डिंग। तो ये साइज जो है वो किसको बोल रहा है कि कौन से मेंबर की रिंग है, तो ये 4 मेंबर की रिंग है। तो रिंग साइज जो है वो इस टेबल से पढ़ेंगे। अगर रिंग साइज 3 है तो उसमें IR लगता है, 4 है तो ET लगता है, 5 है तो OL लगता है, 6 है तो IN लगेगा, 7 में EP, 8 में OC, 9 में ON एंड 10 में EC। ये क्या है, रिंग के साइज़ है। जो रिंग जिस नंबर की रिंग प्रेजेंट होगी यही सफिक्स उसमें लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सबसे फर्स्ट ये वाला कंपाउंड जैसे प्रेजेंट था, ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे ऑक्सा लिखूंगी, प्लस यहाँ पे क्या रिंग साइज़ है, रिंग साइज़ जो प्रेजेंट है यहाँ पे 4 है तो 4 के साथ क्या आता है, ET आता है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक लास्ट स्टेप जिसको हम रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एक लास्ट स्टेप होता है जो कि क्या होता है, नेचर ऑफ रिंग। अब नेचर ऑफ रिंग क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो ये जो रिंग प्रेजेंट है इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कहाँ से देखते हैं, तो इस टेबल से, जो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जहाँ पे 4 मेंबर रिंग में ET के साथ क्या लगा है, एन लगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आएगा। तो इस तरीके से जोड़ जोड़ कर क्या करते हैं, इस कंपाउंड के नेम को फॉर्मेशन करते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे जब इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे तब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी ये सेंटर वाला जो होता है, हेटेरोएटम के बाद वाला जो होता है, नेम ऑफ रिंग एज पर दी साइज जो लगता है, यहाँ पे अगर कोई भी वॉवल प्रेजेंट है, वॉवल मीन्स क्या होगा, AEIOU, अगर ये कोई वर्ड भी प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला जो प्रीफिक्स है उसमें का जो वॉवल है वो हट जाएगा, वो वाला वर्ड हट जाएगा, और फिर उसके बाद ये ऐड होकर के लिखाएगा। तो इसका नाम लिखाएगा ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीटेन।
तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर को करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है हेटेरोएटम को आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, हेटेरोएटम के बाद की नेम ऑफ रिंग एज पर दी साइज, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस नेम को लिखते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि कौन से मेंबर की रिंग जो है वो प्रेजेंट है और उसमें वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जैसे है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 3 मेंबर की रिंग दी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सा, 3 मेंबर की रिंग है तो IR लिखते हैं, एंड पूरी सैचुरेटेड है तो एन लिखते हैं। अगेन फिर से आई जो होता है वो वॉवल होगा तो ए जो है हटेगा और इसका नाम ऑक्सीरेन होगा। सल्फर के लिए एस जो होता है वो थाया, और 3 मेंबर रिंग है तो IR, पूरी सैचुरेटेड है तो एन। फिर से अगेन यहाँ पे आई जो है वो वॉवल है, ए हटेगा तो इसका नाम होगा थायरेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, तो नेक्स्ट ये वाला जो होता है ना, इसके लिए एक एक्सेप्शन होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेप्शन होता है नाइट्रो कंपाउंड के लिए, एक्सेप्शन है किसके लिए, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह किसी के लिए नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन। जब भी नाइट्रोजन जो होगा उसमें सैचुरेटेड आइटम में प्रेजेंट होगा, मतलब सैचुरेटेड रिंग में, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड में, तब वहाँ पे क्या होता है ना, अगर 3 मेंबर रिंग है तो IR के साथ जैसे यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ पे एन नहीं आता, यहाँ पे क्या होता है आइडीन आता है। वैसे यहाँ पे 4 है, ET है तो एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइडीन आता है। सेम वैसे ही 5 के लिए, लेकिन 6 के लिए जो होता है 6, 7, 8, 9 जो फर्दर रिंग्स जो होती है ना उसमें एन आता है। तो इट मीन्स जो सिर्फ 3 होते हैं ना, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग होता है जो जिसमें नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये एक्सेप्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो अब इसके अगर एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको बनाएंगे तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नाइट्रोजन है, अब वो फिर से वो अगेन यहाँ पे सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन है तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है तो IR होता है, लेकिन यहाँ पे एन होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा आइडीन आता है, ठीक है। और अगर लिखेंगे अब यहाँ पे तो फिर से क्या होगा, ये वॉवल है तो ए जो है वो हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजाइरिडीन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 4 मेंबर के लिए, तो सेम जैसे थर्ड मेंबर के लिए था सेम वैसे ही 4 मेंबर के लिए होगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, 3 मेंबर रिंग के लिए IR यूज़ कर रहे थे, 4 मेंबर रिंग के लिए ET यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम होगा ऑक्सा, और ये ET एंड प्लस से सैचुरेटेड है तो एन, तो यहाँ पे फिर से ए जो है वो हटेगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीटेन। सेम फॉर सल्फर आइटम लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा थाई ईटेन। एंड फिर नाइट्रोजन के लिए तो ये 4 मेंबर है, तो 4 के लिए फिर से क्या होता है, एक्सेप्शन होगा। तो 4 के लिए क्या होगा, यहाँ पे आइडीन को यूज़ करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एजेटाइडीन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग का भी सेम जैसे थर्ड मेंबर का था, फोर्थ का था, 5 का भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे 3 मेंबर के लिए IR यूज़ कर रहे थे, 4 मेंबर के लिए ET यूज़ कर रहे थे, वैसे ही 3 मेंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं, OL यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, सल्फर है तो थाया, नाइट्रोजन है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये 5 मेंबर है तो OL, यहाँ पे भी 5 मेंबर है तो OL, यहाँ पे भी 5 मेंबर है तो OL, पूरी सैचुरेटेड है तो एन, तीनों यहाँ पे तीनों दोनों में क्या आएगा एन, लेकिन नाइट्रोजन में एक्सेप्शन क्या बताई थी, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर तक, तो वहाँ पे क्या आता है आइडीन आता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका नेम जो है वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल, ये तो सिंपल सा था, वहाँ वो कंडीशन जिसमें कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि सिर्फ एक हेट्रो एटम को कंटेन करते हैं, एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा वहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 टाइप के हेट्रो एटम प्रेजेंट है, अब 2 में भी 2 कंडीशन आती है कि एक क्या होंगे, सेम होंगे, और एक क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो यही होगा कि ये वाला टेबल जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ये टेबल आप नहीं लर्न करेंगे तब तक आगे नहीं बना सकते, एकदम ईजी है। ये 3 ही टेबल जो है, ये 3 टेबल से पूरा हेंस विडमेन नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं हेट्रो एटम के लिए, फिर रिंग की साइज लेते हैं, फिर उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखते हैं। एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में ही आता है, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने आएगा तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन बता देना। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और ये सिर्फ मोनोसाइक्लिक में अप्लाई होता है। फिर उसके बाद ये तीनों टेबल बनेंगे, टेबल के बाद लाइन बाय लाइन की उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो थी जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही हेट्रो एटम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जहाँ पे जाते हैं जिसमें क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 हेट्रो एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला कंडीशन होता है जिसमें सेम हेट्रो एटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जब भी सेम हेट्रो एटम जो होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होता है और आइडेंटिकल होता है, तब वहाँ पे नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्राई
टेट्रा, डाई, इस तरीके के वर्ड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर 2 होगा सेम एटम तो डाई यूज़ होगा, 3 होता है तो ट्राई यूज़ होता है, 4 होता है तो वहाँ पे टेट्रा वर्ड जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे ट्राई वर्ड यूज़ होगा, नाइट्रोजन है तो एजा वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ से मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन से नंबर पे नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है, तो फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे एंड फिफ्थ नंबर पे। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले जो नंबरिंग है उसको लिखेंगे 1 3 5। 3 नाइट्रोजन है तो ट्राई हो गया। अब उसके बाद नाइट्रोजन के लिए एजा लिखते हैं, और वहाँ पे मैं बताई थी कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है, तो सैचुरेटेड में सिर्फ एक्सेप्शन था। ठीक है, अनसैचुरेटेड के लिए यहाँ पे अगर 6 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे क्या लगता है, INE लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लगाएंगे, INE लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 135 ट्राईएजीन। ठीक है, अगेन सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, आई लगा, आई है वॉवल होता है तो यहाँ का ए जो है वो हट जाएगा। इस वाले के वॉवल से से कोई रिलेशन नहीं है। वॉवल कहाँ पे अगर होगा, तो यहाँ पे अगर होगा वॉवल तो यहाँ वाला जो है वो हटेगा। ठीक है, यहाँ वाले से कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पे होगा तो ये एज इट इज़ ही लिखाएगा। सेम फॉर ये सेकेंड वाले के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँगी तो यहाँ पे कर सकती हूँ 1 2 3 4। इस तरीके से अगर नंबरिंग करूँगी तो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, इट मीन्स 3 नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजन मतलब होता है एजा। अब ये 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के लिए क्या लगता है, वहाँ पे OL जो है लगता है 5 मेंबरिंग के लिए। तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है OLE, ये लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, OLE लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2,4 ट्राईएजोल। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं भी लिखेंगे ना तो भी एक बार के लिए चल जाता है, लेकिन मेंशन कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये जो था किसके लिए था, मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है लेकिन आइडेंटिकल पूरा सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे नंबरिंग करके लिखते हैं, और यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा जो है वो जितने आइटम गिवन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, जब वहाँ पे मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है लेकिन वो डिफरेंट होता है, तो इसके लिए एक चीज़ याद रखना है, वो क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। जिसमें क्या पढ़ेंगे, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब क्या होगा, जिससे नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी दोनों दिया है, तो पहले नाइट्रोजन को लिखेंगे कि ऑक्सीजन को लिखेंगे। वैसे यहाँ सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो पहले सल्फर को लिखेंगे कि नाइट्रोजन को लिखेंगे। तो इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसको मैं एक ऑर्डर आपको लिख करके बता दूंगी, उसको आप लर्न कर लेंगे तो ईजिली ये वाला भी जो है वो बन जाएगा। ये है प्रायोरिटी हेटेरोएटम की, जिसमें प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन को देते हैं, फिर सल्फर को, सेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड लास्ट में आता है बोरॉन। ठीक है, अगर इसको याद करना है तो याद करने के लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जब पीरियोडिक टेबल लिखते हैं तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिखते हैं। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर एंड फिर सेलेनियम, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईएस्ट होता है, बोरॉन जो होता है वो लोएस्ट होता है। फिर क्या करना है, पहले तो टॉप टू बॉटम आएंगे, फिर अगेन फिर क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम, फिर अगेन टॉप टू बॉटम, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी नॉमेनक्लेचर करना है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है, ऑक्सीजन को देना है, फिर सल्फर को, फिर सेलेनियम को, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड बोरॉन को। तो जब भी आप प्रायोरिटी ऑर्डर से जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 3 मेंबर रिंग दी हुई है, 3 मेंबर रिंग में 2 आइटम प्रेजेंट है, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले अगर देखेंगे ऑर्डर, तो यहाँ पे किसका ऑर्डर आता है, ऑक्सीजन का, तो नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन से करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, ये इस साइड से। ठीक है, अगर मैं इस साइड से अगर काउंटिंग करूँगी तो यहाँ पर ये फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड। नाइट्रोजन का नंबर कितना आया, थर्ड आया। तो जब भी काउंटिंग ऐसे करना है, नंबरिंग करना है, तो प्रेफरेंस किसको देना है, लोएस्ट ऑर्डर को। लोएस्ट नंबर जो रहेगा वहीं से ही क्या होगी, काउंटिंग सही होगी, हाईएस्ट वाले से नहीं करेंगे। तो इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है ऑक्सा, नाइट्रोजन है उसका होता है एजा, एंड 3 मेंबर रिंग है, जिसमें मैं बताई थी 3 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो उसमें आयरिडीन आता है। ठीक है, एक्सेप्शन होता है जिसमें, तब इसके नाम को कैसे लिखेंगे, ऑक्सा आयरिडीन लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल
दिया हुआ है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होगा, तो यहाँ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, सल्फ़र को देंगे, तो 1 नंबर इसको। फिर यहाँ से अगर करूँगी तो 2, 3 एंड 4 नंबर पे नाइट्रोजन आइटम आ रहा है। एंड इस साइड से अगर करती हूँ तो 1, 2 एंड थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन आइटम आ रहा है, तो प्रेफरेंस देंगे इस साइड से। तब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, थाया मतलब सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, एजा मतलब क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। 5 मेंबर रिंग जो रहता है उसमें क्या आता है, ओल आता है, लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो लास्ट में क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ए, अगेन फिर से वही सेम फॉर्मेट, यहाँ पे ए वॉवल है तो ये वाला ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओ वॉवल है तो यहाँ वाला ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-थायाजोल। इसी को ही थायाजोल भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, ये वाला भी इसी तरीके से होगा। एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो इसको कैसे करना है, डिफरेंट नहीं है, ये भी सेम ही टाइप से होगा, बस डिफरेंस यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे क्लोरो और मिथाइल ग्रुप को भी ऐड कर दिया है। तो जैसे प्रायोरिटी देते हैं सेम वैसे ही प्रायोरिटी देना है। सबसे फर्स्ट किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, फिर उसके बाद दोनों नाइट्रोजन को देंगे। यहाँ पे क्या होगा, एजा के साथ क्या लगेगा, डाई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डाई नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। फिर से नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंट हेटेरोएटम अगर प्रेजेंट होता है तो उसकी नेमिंग करते हैं। तो अगेन एक बार बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे हेटेरोएटम आइडेंटिकल होगा तो डायरेक्टली करना है, बस क्या करना है, डाई और ट्राई को लगाना है, डाई ट्राई टेट्रा जितना गिवन रहेगा उसको लगाएंगे। और जब भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगा तो उसके लिए ये प्रायोरिटी ग्रुप याद होना है। अगर ये लर्न हो जाएगा उसके बाद इसको ईजिली कर लेंगे, जिसमें फर्स्ट जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उसके नाम को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वाले को, उसके बाद फिर से वही थर्ड, 3 मेंबर की रिंग है तो IR हो गया, 5 मेंबर की रिंग है तो यहाँ पे ओल हो गया, इस तरीके से होगा। और लास्ट में क्या देखते हैं, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो ये अनसैचुरेटेड है तो इसमें डाई इन लगता है, और यहाँ पे ये सैचुरेटेड है तो यहाँ पे ई लगेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग वाला टेबल बताई थी ना, स्टार्टिंग वाले टेबल के ही अकॉर्डिंग सब बनेगा। और ये एक फॉर्मेट बस याद रखना है, सबसे पहले हेटेरोएटम का नाम लिखाता है, फिर सेकेंड जो आता है उसमें रिंग लिखाता है, फिर थर्ड में रिंग का नेचर लिखाता है, इट मीन्स वहाँ पे वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक, ये हुआ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े कि एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा तब उसका कैसे करना है। सेकेंड वहाँ पे दिया था कि अगर एक से ज़्यादा है तो आइडेंटिकल है तो कैसे करेंगे, डिफरेंट है तो कैसे करेंगे। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है जिसमें आता है यहाँ पे पार्शियल अनसैचुरेटेड। पार्शियल अनसैचुरेटेड का नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये क्या बोलता है, ये नेमिंग जो होता है ना वो क्या होता है, जब उस साइड से होता है उसको प्रायोरिटी यहाँ पर वहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं सैचुरेटेड एटम को। इट मीन्स सैचुरेटेड एटम जो है उसको लोएस्ट नंबर जो है वहाँ पे मिलना चाहिए, और डाई ट्राई टेट्रा हाइड्रो का यूज़ करते हैं। अब ये हाइड्रो क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जैसे यहाँ पे ये रिंग दी हुई है, 7 मेंबर की रिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एजा आएगा। 7 मेंबर की रिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो टेबल से पढ़े थे, टेबल से क्या आता है, इपाइन आता है, EPI होता है, EP होता है, और आइन जो होता है वो अनसैचुरेशन के लिए लगता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे ये वॉवल है तो यहाँ से ए जो है हट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एजेपाइन होगा। ये हुआ, ये 7 मेंबर की अनसैचुरेटेड रिंग है। ठीक है, अब पार्शियल अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो जैसे ये 3 डबल बॉन्ड है ना, 3 में से अगर मैं एक को हटा दी, यहाँ से अगर एक को हटाती हूँ तो ये तब यहाँ पे ये कंपाउंड क्या कहलाता है, पार्शियल अनसैचुरेटेड। इट मीन्स अनसैचुरेटेड तो है लेकिन हाफ अनसैचुरेटेड है, फुल्ली अनसैचुरेटेड नहीं है, उसको पार्शियल अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें नेमिंग किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे तो सेम एजेपाइन है, ये तो हमको दिख रहा है ये कंपाउंड एजेपाइन है, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, तो फिर से जैसे नंबरिंग करते हैं वैसे ही नंबरिंग करेंगे रिंग की। तो यहाँ से अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग करती हूँ, तो ये जो दो हाइड्रोजन, दो यहाँ पे कार्बन है, दोनों के पास क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, और अगर इधर से मैं करूँगी एंटी क्लॉकवाइज अगर करूँगी तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 6 एंड 7 में आ रहा है, जो कि क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर। और अभी बताइए सैचुरेटेड आइटम में क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर जो है वो मिलना चाहिए, तो इसलिए इसको इस तरीके से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम होगा 2 3 एंड 2
है तो डाई और हाइड्रो मीन्स ये किसकी पोजीशन बता रहा है, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ये 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5th पोजीशन पे है तो 4 5 डाई हाइड्रोएजेपाइन। यहाँ पे ये क्या है 1, ये 2 3 4 5 तो 2 एंड 5 पोजीशन पे है तो 2 5 डाई हाइड्रोएजेपाइन। इस तरीके से इसका नेमिंग होगा। ठीक है, तो इस वाले ये वाला जो वीडियो था इसमें क्या डिस्कस किया, सबसे फर्स्ट कि इसमें नॉमेनक्लेचर जो होता है सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कैसे किया जाता है, तो ये तो एक समझने के लिए था। और साथ में अगर एग्ज़ाम में भी आता है कि इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन इन द सेंस कि इसका पूरा प्रेजेंटेशन कि कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद ये बताना कि उसमें मोनोसाइक्लिक में ही लगता है, बाईसाइक्लिक में ये फॉलो नहीं होता। फिर उसके टेबल बना करके मैं जितने भी एग्जाम्पल बताई हूँ 2 2 3 3 वो एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो उतना आंसर जो है वो सफिशिएंट है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो ये वाला इतना आंसर जो होगा वो सफिशिएंट होगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये जितना आप टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे उतने अच्छे से आपको ये नेम बन जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमेशा क्या करना है, हेटेरोएटम जो है उसको लिखना है। हेटेरोएटम के बाद रिंग के साइज़ को देखेंगे, रिंग के साइज़ को देखने के बाद वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है उसको देखते हैं। इस तरीके से वे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट जो इसका नॉमेनक्लेचर का टाइप होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम या फिर रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर एंड फ्यूजन और फ्यूज्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ये एक एक करके क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है हेंस विडमैन नॉमेनक्लेचर, जिसको सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और अगर किसी को कोई टॉपिक को अगर कोई चाहता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, समझना है, किसी में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं क्या नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना दूँगी। एंड अगर किसी को भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे ईमेल में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ईमेल में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं नोट्स भी उसको प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।